इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन, सीए, आरव मौली, अनवी जैन, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो श्रमण परंपरा पर आधारित है, जिसमें सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की राह पर चलकर श्रावक अपना सद्मार्ग प्रशस्त करता है और जीव दया एवं स्वयं कल्याण की भावना के साथ धर्म प्रभावना कर अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाते हैं। आज हम आपको जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति जीवन यात्रा के माध्यम से एक ऐसे ही संत की वैराग्य यात्रा से रूबरू कराएंगे, जो अपराजय साधक, शब्दों के शिल्पकार, आदर्श योगी, ध्यान ध्याता, ध्येय के पर्याय, कुशल काव्य शिल्पी, प्रवचन प्रभाकर एवं परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों में से एक है। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की जीवन यात्रा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के दार्शनिक पीठिका पर अनेक जैनाचार्यों ने समय समय पर जीवन विज्ञान से संबंधित अनेक विधि काव्य कला विधाओं से संपोषित साहित्य रचकर भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दी है। उसी परंपरा में 20वीं और 21वीं शताब्दी के साहित्य जगत में एक नए उदयमान नक्षत्र के रूप में जाने माने सर्वश्रेष्ठ साधक एवं अनेकों उपाधियों से विभूषित परम पूज्य दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की आध्यात्मिक छवि के कालजयी दर्शन धर्म प्रेमी बंधुओं को आनंद से भर देते हैं। उनके दर्शन मात्र से साक्षात भगवान के दर्शन होने का अनुभव होता है और यही वजह है कि हर एक श्रद्धालु उनके दर्शनों को लालायित रहता है। तभी तो आचार्य भगवान की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलता है। परम पूज्य आचार्य श्री के बहुमुखी चुंबकीय आकर्षण का प्रभाव ही है कि श्रद्धालु उनके व्यक्तित्व कृतित्व को आदर्श मानकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने आप को धन्य मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने श्रवण परंपरा का निर्वहन कर अनेकों युवाओं को आत्म कल्याण का मार्ग दिखलाया। इसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी एक युवा ने आचार्य श्री का आशीर्वाद सन 2001 में आत्म कल्याण को अपने जीवन में उतारा और इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए, जो आज वर्तमान में श्रमण संस्कृति के सरोवर परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बगिया में पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के नाम का पुष्पवन महक रहे हैं और श्रद्धालुओं को भव सागर से पार कर रहे हैं। आचार्य भगवान के सभी परम प्रभावक शिष्यों में से एक पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज, जिनका व्यवहार ही उनकी जीवन शैली और व्यक्तित्व का परिचय दे देता है। परम पूज्य मुनिश्री का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर में श्रावण शुक्ला द्वितीय दिन बुधवार को भगवान सुमतनाथ के गर्भ कल्याणक दिवस के पावन अवसर पर 28 जुलाई 1976 को श्री कपूर चंद जी जैन मोदी एवं श्रीमती धोखाबाई जैन मोदी के घर जन्म हुआ। पिता श्री कपूर चंद जी जैन मोदी, माता श्रीमती धोखाबाई जैन मोदी ने बच्चों की छवि को देखकर उनका नाम मनीष रखा। मनीष यानी कि मन में भगवान को रखने वाला। और मनीष के जीवन में होता भी कुछ ऐसा ही गया। बचपन से ही मनीष का धर्म के प्रति लगाव रहा। परिवार के साथ मंदिर जी जाना, प्रभु आराधना में शुरू से ही उनकी रुचि रही।
8 भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण मनीष बचपन से ही सबके लाडले रहे। बड़े भाई बहनों के प्यार दुलार में पले बढ़े मनीष हमेशा एक आदर्शमान बच्चे रहे। परिवार से मिले संस्कार को भली भांति निभाते हुए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए करने के बाद रेडियो एवं टीवी का कोर्स करके मनीष ने टीवी सीरियल में भी काम किया। अपने काम में निरंतर प्रतिभावान साबित होते हुए मनीष ने कई कीर्तिमान हासिल किए और परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन मनीष की नियति में तो कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही उनके जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने स्वयं आत्म कल्याण का मन बनाया। अपने अग्रज भाई मनोज जी को आचार्य श्री से दीक्षा लेकर पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज बनना और इस मोहमायामयी संसार के उतार चढ़ाव को देखकर मनीष के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगे और अपने आप को भी वैराग्यमयी मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बड़े भाई से मिली प्रेरणा की ओर अग्रसर होते हुए मनीष ने 23 अगस्त 2001 को जबलपुर की पावन भूमि दयोदय तीर्थ गौशाला परिसर में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्मचारी मनीष जी बन गए और वैराग्य पथ की प्रथम सीढ़ी पार की। ब्रह्मचारी बनने के बाद मनीष जी प्रभु की भक्ति में इस तरह लीन होने लगे कि उनके इस तपस्या को देखकर आचार्य श्री ने मात्र 2 वर्ष बाद पूरे विधि विधान के साथ सीधे मुनि दीक्षा देकर उन्हें पूज्य मुनिश्री 108 भाव सागर जी महाराज बना दिया। इतना ही नहीं, मुनिश्री के गृहस्थ जीवन के भतीजे छुल्लक तन्मय सागर जी महाराज भी कुंडलपुर महोत्सव में आचार्य श्री से दीक्षित हुए। अब ब्रह्मचारी से पूज्य मुनिश्री भावसागर जी महाराज बनने के बाद फिर उनकी प्रारंभ हुई अंतरंग की आंतरिक यात्रा। जब इस बारे में जैसे ही नव दीक्षित मुनिश्री के घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो एक पल के लिए सभी का मन उदार हो गया। लेकिन अपने दोनों बेटों के जगत कल्याण की भावना को देखकर परिवार के लोग अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे। अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और गृहस्थ जीवन के भाई पूज्य मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज को आदर्श मानकर पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज संयम की एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ते गए। भावों के सागर कहे जाने वाले मुनिश्री ने अपनी लेखनी से कई भजनों, कविताओं और आरतियों की रचना की। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं रमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ रमोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ रमोकार होता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज धर्म के प्रति सतर्क एवं नियमों के पक्के रहे। समय से पूजन एवं स्वाध्याय करना मानो उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा ही बन गया था। देख जगत भी कांप उठा, मुनिवर की महिमा न्यारी है। यह देख जगत भी कांप उठा, मुनिवर की महिमा न्यारी है। मुनि धर्म को पालन करते हुए पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज धर्म के सभी कार्यों में निपुण रहते हैं। साधु जीवन, दर्शन भाग प्रथम, द्वितीय, आहारदान, महादान, श्योर एंड प्योर अंग्रेजी में पुस्तक, सूतक समाधान आदि पुस्तक मुनिश्री के मार्गदर्शन में तैयार हुई और ताम्रपत्र पर ग्रंथ उत्कीर्ण किए गए।
परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग में रहकर पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने अपने सानिध्य में छोटे से लेकर बड़े 22 पंचकल्याणक संपन्न कराए, जिसमें सन 2014 में मध्य प्रदेश के देवरी, सन 2015 में गौर झामर, इसके साथ ही झलौन बिलहरा का पंचकल्याणक जो 25,000 से 40,000 की जनता के बीच हुआ। इस पंचकल्याणक में चार्टर वायु विमान द्वारा पुष्पों की वर्षा की गई। सुर नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। सुर नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। जिनसे पूजित होती जग में प्रतिमाएं पाषाण की। गर्भावतरण से सिद्ध शिला की यात्रा ये भगवान की। इसके अलावा सन 2018-2019 में सागर, बांदरी, बरोदिया, खितौला, सीहोर, करेली एवं सन 2020 में देवरी में द्वितीय बार पंच कल्याणक का भव्य आयोजन हुआ। जिनसे पूजित होती जग में प्रतिमाएं पाषाण की। मुनिश्री ने अनेकों विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला आदि धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ा। इसके साथ ही जीव दया के द्वारा तेंदुखेड़ा, मंडला, छिंदवाड़ा, गौर झांवर, शाहगढ़ गौशाला में गायों की सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा दी। पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज के ऊर्जामयी प्रवचन सभी धर्मावलंबियों को मार्गदर्शन के साथ उन्हें धर्म का ज्ञान दिलाने वाले हैं। जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार कैसे हो, हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे 7 सूत्र दिए हैं। स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, और भी इसके अलावा 7 स्तंभ बनाए हैं, 7 सूत्र दिए हैं कि लाइफ मैनेजमेंट के जो 7 स्तंभ बताए हैं आचार्य श्री ने, कि हम अपने मन, वचन और काय को कैसे शुभ करें। तो शुभ योग की शुरुआत आज से ही होती है। तो आप अपने जीवन में कैसे ऊर्जा का संचार लाएं, तो ध्यान के माध्यम से और योग प्राणायाम के माध्यम से ज्ञानों ग्रंथ में लिखा है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ऐसे ही एक गाथा आती है बहुत अच्छी, मूलाचार्य में भट्टकेर स्वामी जी की जो गाथा है, कदम चले कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जे गुंजे जे कदम पावना बज्जदी। यानी शिष्य जब गुरु से प्रश्न करता है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, तो जब शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बहुत सरल होते हैं, बड़े विशाल हृदय होते हैं। गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम जदम भासे भुंजे जे एवं पावना बज्जती। यानी जैसे जब शिष्य प्रश्न किया तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो। ये गाथा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, ये गाथा हमें बहुत अच्छी लगी और इसमें पूरा जीवन का सार समाया हुआ है लाइफ मैनेजमेंट का, कि हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें।
सूतक की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संकलन अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत में अनुवाद किया। साथ ही कोई धार्मिक अनुष्ठान की बात या फिर बात हो जीवन से संबंधित हर एक शंका और समस्या को मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से बड़े ही सरल भावों से लोगों को समझा देते हैं। हम प्रतिदिन जब भगवान की पूजन करते हैं तो 32 लोग ऐसे हों, नहीं हों तो 16 लोग हों, 8 लोग हों, लेकिन 64 चमर प्रतिदिन ढुरना चाहिए भगवान के आगे। महिमा का प्रतीक होते हैं। जब लोग सामान्य से अभिषेक पूजन करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, औपचारिकता जैसी। धार्मिक क्रियाओं में अगर औपचारिकता करेंगे तो वैसा ही फल मिलने वाला है। पूज्य मुनिश्री भावसागर जी महाराज के श्री मुख से निकले प्रवचन तो सिर्फ उनकी वैराग यात्रा की बान की भर हैं, लेकिन मुनिश्री का निर्मल व्यक्तित्व और धर्म के प्रति लगाव एवं अपने गुरु को समर्पित उनकी भक्ति तो भवसागर से पार लगा देती है। यानी आचार्य भगवान जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो यही कहते हैं पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से हो रहा है। वह मंत्र, तंत्र, यंत्र सब कुछ उन्हीं का है, हम तो मात्र माध्यम हैं। हमारी तो उन्हीं की एजेंसी चल रही है, उन्हीं के चरणों में हमारे लिए बस स्थान मिलता रहे, यह भावना है। प्रत्यक्ष मिलेंगे तब और मांगेंगे, जितना मिला उसका प्रयोग करते जाइए, तभी आनंद आएगा। हम तो जीवन पर्यंत के लिए बंधे हुए जब तक मुक्ति का संपादन नहीं होता। इसी तरह अपनी वैराग्य यात्रा की ओर अग्रसर करते हुए मुनिश्री ने सन 2004 से 2013 तक आचार्य श्री के साथ करीब 10 चातुर्मास किए। फिर इसके आगे सन 2014 से 2021 तक पूज्य मुनिश्री बिमल सागर जी महाराज सत्संग के साथ रहकर 8 चातुर्मास सानंद संपन्न किए। इसके अलावा मुनिश्री ने वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर शिलान्यास के धार्मिक अनुष्ठान सानंद संपन्न कर धर्म प्रभावना की। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग छूटा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। यानी सिद्ध भगवान जब जाते हैं, मोक्ष होता है, तो ऐसा भजन चलता है। यानी यहाँ कोई अपना नहीं है। लोग भजन को सुनकर लोग सोचते हैं गीत है और सुंदर है, लेकिन उसकी पंक्तियों पर अगर जाएंगे तो वैराग भावना का दृश्य उसके अंदर समाहित है। यहाँ कोई अपना नहीं है। सन 2021 में बंधाजी के चातुर्मास के बाद 2022 में कुंडलपुर के बड़े बाबा की वरदानी छांव एवं आचार्य भगवान के सानिध्य में हुए भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव में भी पूज्य मुनिश्री भावसागर जी महाराज ने न केवल सहभागिता की, बल्कि अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी धर्मावलंबियों को सांसारिक मोह माया छोड़ संयम मार्ग की ओर प्रेरित किया। कुंडलपुर में थे और सुबह सुबह उठते थे, स्वयंभू स्तोत्र करने के बाद कुछ पंक्तियां दोहराते थे। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है, मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। यानी एकत्व भावना है, कोई अपना नहीं है। सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब कोई विवाह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो कोई अपना नहीं है।
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज की जीवन यात्रा, जिसमें अभी आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर में जन्मे मनीष पहले ब्रह्मचारी मनीष जी बने और फिर अपने तपस्या एवं गुरु भक्ति से मात्र 2 वर्ष में ही मुनिश्री बन संयम का मार्ग अपनाया। दर्शकों, मुनिश्री भाव सागर जी महाराज भी सभी साधु संतों के साथ स्वयं तो आत्म कल्याण कर ही रहे हैं, साथ ही देश के धर्मावलंबियों को भी प्रेरित कर श्रमण संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति जीवन यात्रा में अब बस इतना ही। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। मुनिवर तुम्हें प्रणाम, गुरुवर तुम्हें प्रणाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन, सीए, आरव मौली, अनवी जैन, फर्म, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव।